हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर के शर्मा और आज मैं बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम वर्णमूलक या क्रोमोफोर्स डिस्कस करते हैं। ये जो वर्णमूलक हैं वो आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड ग्रुप्स को कहते हैं जिसमें कि कम से कम एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोपीन में CH डबल बॉन्ड CH2 एक वर्णमूलक है, तो ब्यूटीन में CH डबल बॉन्ड CH एक वर्णमूलक है। और जिन यौगिकों में ऐसा वर्णमूलक होता है वो यौगिक प्रकाश के दृश्य मतलब विजिबल रीजन और पराबैंगनी मतलब इंग्लिश में ऐसे अल्ट्रावायलेट रीजन में ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। तो वर्णमूलक में क्या होना चाहिए? या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कुल मिलाकर अनसैचुरेटेड आइसोलेटेड ग्रुप होना चाहिए जिसमें कम से कम एक पाई बॉन्ड हो। और इस प्रकार के अवशोषण में जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है या ट्रांजिशन होता है वो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग होता है। और यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित होता है। किसी वर्णमूलक समूह में इलेक्ट्रॉन के अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हो सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड हो या कीटोन समूह में पाई बंध के अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के पास अबंधी इलेक्ट्रॉन के दो युग्म भी हैं जो प्रकाश के यूवी क्षेत्र से अल्ट्रावायलेट क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ साथ एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी संपन्न करते हैं। और इस प्रकार से यौगिक में दो प्रकार के लैम्डा मैक्सिमम प्रदर्शित होते हैं, जहां वर्णमूलक में अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड ग्रुप है, तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस से होती हैं। लेकिन यदि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हैं तो दो तरह के ट्रांजिशंस होंगे, एक पाई टू पाई और एक एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। और इस प्रकार दो लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होंगे। और यदि कोई यौगिक के लैम्डा मैक्सिमम का मान 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में है तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यूवी लाइट का अवशोषण करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्कीन्स इस प्रकार के यौगिक हैं। ऐसे यौगिक कलरलेस या रंगहीन होते हैं। लेकिन यदि किसी यौगिक में NO2 क्रोमोफोर हो, वर्णमूलक उपस्थित हो या वो समूह उपस्थित हो, तो यह यौगिक प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से अवशोषण करता है। मतलब अल्ट्रावायलेट्स के आगे आने वाले 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो परास क्षेत्र है उसमें प्रकाश का अवशोषण करता है। और इनके लैम्डा मैक्सिमम के मान 400 nm से अधिक होते हैं, नैनोमीटर से अधिक होते हैं। और ऐसे यौगिक कलर्ड दिखाई पड़ते हैं या रंगीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का होता है, जबकि मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन गहरे पीले रंग का होता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि किसी रंगीन यौगिक के लिए उसमें वर्णमूलक उपस्थित होना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी वर्णमूलक समूह युक्त यौगिक के रंगीन हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब हम ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक, ऐसे संतृप्त समूह जिनमें कम से कम एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ऑक्सोक्रोम कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसा समूह
लेकिन वो सैचुरेटेड होना चाहिए, उसमें अनसैचुरेशन नहीं होना चाहिए, और उसमें एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी होना चाहिए। सबसे बढ़िया उदाहरण इसके एल्कोहल समूह, ईथर समूह, एमीन समूह, NR2 समूह, ये सारे के सारे ऐसे समूह हैं। इनके यौगिक ऐसे यौगिकों में ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट होते हैं, और इन समूह की उपस्थिति से किसी वर्णमूलक समूह के अवशोषण की तीव्रता और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का यौगिक होता है, लेकिन इसी का जो दूसरा यौगिक है नाइट्रोफिनॉल, मतलब ये तो नाइट्रोबेंजीन है जिसमें सिर्फ एक नाइट्रो समूह है, लेकिन अगर इसके साथ साथ इसमें नाइट्रो समूह के साथ साथ फिनोलिक समूह भी हो गया तो नाइट्रोफिनॉल का रंग गहरा पीला होता है। तो इस प्रकार रंगीन यौगिकों में ऐसे समूह के प्रवेश से यौगिक का रंग और गहरा हो जाता है, इसलिए इन्हें वर्णवर्धक अर्थात रंग में वृद्धि करने वाला कहा जाता है या ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखने वाले, इलेक्ट्रॉन पेयर रखने वाले ऐसे समूह वाले यौगिक गहरे रंग के हो जाते हैं, और इसका गहरा रंग में वृद्धि इन समूहों के कारण होती है। अब हम आगे शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स अर्थात जो लैम्डा मैक्सिमम या ईटा मैक्सिमम के मान में परिवर्तन को डिस्कस करेंगे। इस कंसेप्ट में किसी अणु में यदि किसी परमाणु अथवा समूह के प्रवेश से उसके यूवी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम अथवा ईटा मैक्सिमम के मान में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसका जो एब्जॉर्प्शन है या एब्जॉर्प्शन पीक है वो शिफ्ट हो जाती है, तो इस प्रकार के शिफ्ट को निम्न प्रकार से एक्सप्लेन या इसके प्रकार के विस्थापन को, जो अवशोषण एब्जॉर्प्शन पीक के विस्थापन को निम्न 4 प्रकार से समझ सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स है, मतलब उच्चतम अवशोषण का जो शिफ्ट है या विस्थापन है, उसको हम 4 प्रकार से समझते हैं। सबसे पहला है बैथोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन। इसमें जैसा कि डायग्राम 13 में दिखाया हुआ है, किसी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्सिमम के मान की वृद्धि को या इंक्रीज इन द लैम्डा मैक्सिमम टू द राइट साइड, टू द रेड साइड, उसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट या हिंदी में इसे वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहते हैं। और ये डायग्राम 13 से दिखाया गया है। हम अब आगे की स्लाइड में इससे आगे वाले शिफ्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।